तो मूवी की शुरुआत होती है ओनली डैनियल से, जो कि ओपन ने वर्कआउट कर ही रहा था कि तभी उसे पुलिस कार के सायरन की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो ऐसे भागने लगा जैसे मैं भंडारा देखते भागने लगता हूँ। खैर, तब भागते टाइम उसकी टक्कर एक पुलिस कार से हुई, जिसके साथ ही सीन कुछ महीने पहले आ गया, जहाँ अब हमें पता चलेगा कि उसने ऐसा क्या बड़ा किया कि इतनी पुलिस उसके पीछे है। तो अब डैनियल, जो कि फिटनेस का 14 होने की वजह से एक जिम में ट्रेनर की जॉब करता था, जहां उसका माइंडसेट ये था कि वो अपनी फिटनेस से ही सब कुछ हासिल कर लेगा। साथ ही इस जिम में उसका एक दोस्त एड्रियन भी था, जिसको बॉडी बिल्डिंग तो पसंद थी लेकिन पेशेंस नाम के लिए भी नहीं था, इसलिए वो अपनी बॉडी में दबादब स्टेरॉइड घुसा रहा था, जिससे बॉडी ऑफ कोर्स तेजी से ग्रो तो करेगी लेकिन ढलेगी भी उतनी ही तेजी से। खैर, तो अब डैनियल, जो कि जिम में काफी लोगों को ट्रेन किया करता था, तो तब वो लोग उससे अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते थे, लेकिन सिर्फ बातें शेयर करते थे, कुछ और नहीं। जहां डैनियल को एक लड़की भी पसंद थी, जो कि ट्रेन होते होते अपनी पर्सनल बात भी उससे शेयर करती थी। तो डैनियल को लगा कि यार, ये तो अपनी पर्सनल बात भी बता रही है, तो चलो बात आगे बढ़ाते हैं। इसलिए जैसे ही उसने इस लड़की से कॉफी के लिए पूछा, तो लड़की ने ऐसे मना कर दिया कि चल तेरे जैसे के साथ जाऊंगी क्या। जो सुनकर ऑफ कोर्स डैनियल की काफी किलस गई कि भाई, इस तरीके से तो मैं इस जवानी में भी खुश नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि पेमेंट ही कम मिलती है। जबकि उसका एक नया क्लाइंट भी था, विक्टर, जो कि इस बुढ़ापे में होने के बाद भी काफी मजे से एंजॉय कर रहा था, जिसका रीजन ऑफ कोर्स वो काफी अमीर था। तो अब डैनियल भी ऐसी लाइफ चाहता तो था, पर हासिल कैसे करे। जैसे बीच जब वो अपने घर पर पहुंचा, तो उसे टीवी पर श्वेताब गंगवार नाम का मोटिवेशनल स्पीकर दिखा, जो बता रहा था कि पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था और अब देखो मैं अपनी लाइफ कैसे जी रहा हूँ। तो अगर तुम भी मेरी जैसी जिंदगी चाहते हो तो मेरा सेमिनार ज्वाइन करो। जो सुनकर डैनियल तुरंत के तुरंत उस सेमिनार में पहुँच गया, जहाँ पर उस स्पीकर ने बताया कि सक्सेस पाने के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि अपना गोल निर्धारित करो कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद दूसरा स्टेप कि अपना प्लान फिक्स करो कि मैं उस गोल तक कैसे जाऊंगा। और तीसरा स्टेप कि उसे फॉलो करते रहो, कुछ भी हो बीच में फॉलो करते जाना है। और चौथा स्टेप कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। खैर, तो अब ये सुनकर डैनियल काफी मोटिवेट हुआ। जिसके अगले दिन जब वो जिम में आया, तो वो 3 स्टेप उसके दिमाग में चल रहे थे, जिसमें फाइनली उसका पहला स्टेप उसने डिसाइड कर लिया कि वो इस अमीर बुड्ढे विक्टर को किडनैप करने वाला था। जिसके बाद सेकंड स्टेप कि उसकी सारी दौलत को अपने नाम कराना। और तीसरा स्टेप कि किसी भी हालत में इस प्लान को पूरा करना ही होगा। जो सोचकर उसने ये मास्टर प्लान बना तो लिया, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बाकी लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए तब डैनियल अपने दोस्त एड्रियन के पास पहुंचा, जिससे उसने इस काम के लिए हेल्प मांगी। तब एड्रियन, जो कि खुद अपनी लाइफ से काफी परेशान था, तो वो डैनियल की हेल्प करने के लिए मान गया कि हाँ यार, हम एक अच्छी लाइफ ही डिजर्व करते हैं। लेकिन ये दो भी काफी नहीं रहेंगे, इसलिए एड्रियन ने डैनियल की मुलाकात एक और आदमी से कराई, जिसने अभी हाल ही में जिम को ज्वाइन किया था। और वो और कोई नहीं बल्कि द रॉक भैया ही हैं, जिनका मूवी में नाम पॉल था। तो अब पॉल भैया का बैकग्राउंड ऐसा मान लो कि वो ड्रग एडिक्शन की वजह से जेल गए थे, जहां से निकलने के बाद उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिल रही। इसलिए तब पॉल पहले तो मना करने लगा, लेकिन जब उसे देखा कि भाई कहीं और से पैसा आएगा भी तो नहीं, इसलिए वो इन दोनों के प्लान में शामिल हो गया। जिसके बाद डैनियल ने एक लॉरा नाम की बार डांसर को भी अपनी टीम में ले लिया, क्योंकि लॉरा की ख्वाहिश काफी बड़ी थी। लेकिन इन लोगों ने उसे ये किडनैपिंग वाली बात नहीं बताई, उल्टा इन्होंने उससे झूठ बोला कि हम तो बस एक एल्बम शूट करने वाले हैं जिसमें तुम्हारी जरूरत है। तो अब सब कुछ सेट था, लेकिन दूसरी तरफ एड्रियन, जिसने बॉडी बनाने के लिए अपने अंदर इतने सारे स्टेरॉइड घुसा तो लिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये निकला कि भैया का तंबू अब किसी बम्बू लायक नहीं रहा, जिसकी वजह से ही वो काफी परेशान था। जिस परेशानी के साथ जब वो डॉक्टर के पास आया,
जहाँ पर उसे ये ढोलक नर्स दिख गई और तब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। साथ ही डॉक्टर ने बता दिया कि तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। अब वहीं दूसरी तरफ डैनियल और पॉल अपने मिशन के लिए हथियार लेने पहुंचे, जहां इन्होंने शॉप ऑनर से झूठ बोला कि हम पैरा कमांडर है, और शॉप ऑनर को भी लगा कि हाँ यार, इतनी तगड़ी बॉडी किसी चर्सी गंजेड़ियों की तो नहीं होगी, इसलिए वो इन्हें वेपन्स देने के लिए मान गया। जिसके बाद डैनियल ने पॉल और एड्रियन को अपना प्लान बताया कि हम विक्टर के फार्म के पीछे से एंट्री लेंगे, जहां से उसे किडनैप करके सारा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये अगले दिन विक्टर को किडनैप करने पहुंचे तो वहां चल रही थी तगड़ी पार्टी, इसलिए ये भाई साहब वहां से दुम दबा के भाग आए। जहां अब इन्होंने अपना दूसरा प्लान बनाया कि हम विक्टर को उसकी शॉप के बाहर से किडनैप करेंगे। जहां पर जैसे ही विक्टर आया तो ये लोग उसे किडनैप करने में जैसे तैसे सक्सेसफुल हो गए। जिसके बाद उन्होंने अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हुए सबसे पहले मास्क लगाया और उसे अंदर ले गए ताकि विक्टर इन तीनों को पहचान ना पाए। और तब ये बोले कि अपनी वाइफ को कॉल करके बोलो कि बच्चे वगैरह को लेकर ये कंट्री छोड़ दे। जो सुनकर विक्टर ने मना किया तो ये उसे टॉर्चर करने लगे, और टॉर्चर करने का हथियार देखो भाई, प्लास ही उठा लाया। खैर तब विक्टर ने अपनी वाइफ को ये सब कह दिया, जिसके बाद ये उसे अपने खुफिया अड्डे पर ले आए, जहाँ पर इन्होंने उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी थी ताकि ऑफ कोर्स वो इन लोगों की मुंह दिखाई ना कर सके। तब विक्टर ने इनसे पूछा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? अबे मोटी बुद्धि, तेरी किडनैपिंग हो चुकी है और तू पूछ रहा है क्या कर रहे हैं? खैर तब डैनियल अपनी आवाज बदलकर बोलने लगा कि हम जो कुछ अचीव नहीं कर पाए वो हम तुमसे छीन लेंगे। जो सुनकर विक्टर बोला कि अरे ये सब जिम में जाके डंबल उठाने से सब कुछ नहीं मिल जाता, लाइफ में और भी कुछ प्रोडक्टिव करना पड़ता है, जो कि सही बात है। लेकिन इस सही बात से डैनियल के होश उड़ गए कि भाई तुम्हें कैसे पता चला हमारी मसल है। जिस पर विक्टर बोला कि तुम जो ये 50 रुपए वाला कोबरा लगा के आते हो ना जिम में, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जिसके बाद इन्होंने उसकी आंख की पट्टी हटाते हुए बोला कि हमें तुम्हारा सब कुछ चाहिए। सब कुछ? खैर तो अगले दिन पॉल विक्टर के ऑफिस में पहुंचा, जहां से उसने विक्टर के सारे डॉक्यूमेंट चुरा लिए, जिन डॉक्यूमेंट्स पर इन्हें उसके साइन चाहिए थे। लेकिन विक्टर नहीं मान रहा था, इसलिए तब इन लोगों ने उसके साइन लेने के लिए उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जिस बीच पॉल को लग रहा था कि इनका प्लान फेल हो सकता है, तो डैनियल ने लॉरा को एडवाइस दी कि तुम पॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दो ताकि वो इस प्लान से निकलने का सोच भी ना पाए। वैसे इसको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये जिसे नहीं करेगी वो भी अपना पर अट्रैक्ट हो जाएगा। खैर तभी इस बार में इस गोल्डन बीच का तीसरा सबसे अमीर आदमी पोपला भी आया, जो कि लॉरा को अपने साथ ले जाना चाहता था, जो देखकर पॉल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वो कर भी क्या सकता है। जिस बीच जिद्दी विक्टर ने टॉर्चर होना सही समझा बजाय साइन करने के। यहाँ पर एड्रियन और उस ढोलक का आपस में प्यार हो गया, और वहीं दूसरी तरफ फाइनली विक्टर ने अपने साइन कर दिए, जिस साइन के होते ही अब उन्हें सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी थी। इसलिए डैनियल जल्दी से एक लॉयर के पास पहुंचा जो ये काम कर सकता था, पर उस लॉयर ने बताया कि पहले आपको इस प्रॉपर्टी की नोटरी करवानी होगी, जिसके लिए विक्टर को भी यहाँ आना होगा। तब ये सुनकर डैनियल बोला कि बिना विक्टर के नहीं हो सकता क्या? जिस पर लॉयर ने कह दिया कि नहीं, आजकल हमारे सिग्नेचर तो कोई गन पॉइंट पर भी ले सकता है। जो सुनकर डैनियल ऐसा हो गया कि अरे ये तो धोती खोल रहा है। खैर तब वो यहाँ से अपने जिम ओनर के पास पहुँचा, जो कि पेशे से एक लॉयर था, और तब डैनियल उसे कन्विंस करने लगा। लेकिन इस लॉयर ने भी सेम बात बोली, तो डैनियल ने उसे लालच दिया कि देखो तुम्हें अपने जिम के लिए स्पॉन्सरशिप की जरूरत है ना, तो तुम बस मेरा ये काम करवा दो, जिसके बाद मैं खुद तुम्हारे जिम की स्पॉन्सरशिप करूंगा। जो सुनकर लॉयर इस काम के लिए मान भी गया, और तब ये सारी प्रॉपर्टी इनके नाम पर आ गई। लेकिन विक्टर क्या करें, क्योंकि उसने तो इन तीनों की मुंह दिखाई कर रखी थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो भाई इसकी आलू पूड़ी बंटवाते हैं, जिसके लिए इन्होंने उसे कार में बिठाकर उसका एक एक्सीडेंट तो कराया, लेकिन कार में आग लगने के बाद भी विक्टर बच गया। और तब इन तीनों ने उसे गाड़ी से ठोका, जिसके बाद विक्टर फाइनली इन्हें लगा कि मर गया, पर नहीं भाई,
वो तो अश्वत्थामा है क्या भाई, जिंदा ही है बीबी, जिसको पुलिस जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। और तब विक्टर ने पुलिस को सारी बात बता दी कि कैसे उसको किडनैप किया गया और उसकी पूरी प्रॉपर्टी को हथिया लिया गया, यही सब। लेकिन ये सुनकर पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक तो उसकी बॉडी में अल्कोहल था, अब पता नहीं किडनैपिंग में दारू किसने पिला दी, और दूसरी चीज विक्टर को पहले भी ड्रग स्मगलिंग के केस में अरेस्ट किया गया था, जिसकी वजह से ही पुलिस इसकी बात को अनदेखा करके यहाँ से निकल गई। जिसके साथ ही सीन एक प्राइवेट डिटेक्टिव पर आया, जो कि अपनी रिटायरमेंट लेकर यहाँ एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसकी एंजॉयमेंट के बीच ही उसे कॉल आया, जहाँ पर विक्टर उसे पूरी बात बता के उसकी हेल्प मांगने लगा। और वहीं दूसरी तरफ डैनियल, पॉल, एड्रिसन, इन्हें जब पता चला कि विक्टर अभी भी जिंदा है, तो ये उसे मारने हॉस्पिटल आ गए। लेकिन यहाँ इन्हें विक्टर मिला ही नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो निकल चुका था। पर इन्हें ये पता चल गया कि उसने पुलिस को पूरी बात बताई थी, जहाँ पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास किया ही नहीं, जिसकी वजह से इन तीनों ने विक्टर का पीछा छोड़ा और ये लोग अपनी लाइफ मजे से जीने लगे, जिसमें डैनियल विक्टर के घर में रहने लगा, एंड्रियन ने एक नया घर लिया और यहाँ पॉल लॉरा के साथ मजे कर रहा था। जहाँ दूसरी तरफ प्राइवेट डिटेक्टिव विक्टर की मदद करने के लिए मान गया, जिसके लिए उसने डैनियल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू करी। और उस इंफॉर्मेशन के लिए उसने डैनियल का ही जिम ज्वाइन कर लिया, जहाँ वो उससे काफी बातचीत बढ़ाने लगा। तब कुछ दिनों बाद एंड्रियन ने उस नर्स से शादी कर ली, और वहीं दूसरी तरफ पॉल फिर से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में चला गया, मतलब वही ड्रग्स लेना, यही सब। साथ ही यहाँ लॉरा की भी फरमाइशें बढ़ती जा रही थी, जिसको पूरा करने के लिए पॉल के पास पैसे ही नहीं बचे, इसलिए उसने एक बैंक ऑफिसर पर ही हमला कर दिया, जहाँ उसके पैसों का बैग लेकर जब वो भाग ही रहा था, तो पुलिस भी उसका पीछा करने लगी, जहाँ इस फायरिंग में उसके पैर की एक उंगली कट गई। तब वो इसी हालत में एड्रियन की शादी में आया, जहाँ डैनियल से उसने हेल्प मांगी कि मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं तो कुछ दो। जो सुनकर डैनियल को कुछ समझ नहीं आया कि भाई अब क्या करें, पैसे तो हम सभी लोग उड़ा चुके हैं। अब वहीं दूसरी तरफ विक्टर ने भी जिम के ओनर को कॉल करी, जहां वो बोला कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में वो प्रॉपर्टी उन लोगों को कैसे दे दी। जो सुनकर ओनर की भी लुप लुप हो गई, और तब उसने ये बात डैनियल को बताई, जहाँ डैनियल ने उससे पूछा कि विक्टर ने तुम्हें कहाँ से कॉल किया था। जिस लोकेशन के बारे में पता चलते ही जब वो विक्टर को खत्म करने पहुंचे, तो वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका था। लेकिन इस होटल ओनर से उसे पता चला कि विक्टर का सारा बिल एक दूसरा आदमी दिया करता था, जिस आदमी का नाम सुनते ही डैनियल चौंक गया, क्योंकि वो आदमी वही डिटेक्टिव है जिसे वो जिम में ट्रेन कर रहा है। इसलिए तब ये लोग उस डिटेक्टिव को धमकाने जब उसके घर पे पहुंचे, तो वहाँ डिटेक्टिव तो था नहीं, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस भी पहुंच गई, जिन्हें देखते ही डैनियल और एड्रियन यहाँ से भाग निकले। लेकिन भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि पहली प्रॉब्लम तो कि वो डिटेक्टिव इनके पीछे पड़ा है, और दूसरी चीज इनके पैसे खत्म हो चुके थे। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने सोचा कि इन्हें एक और आदमी की किडनैपिंग करनी होगी, जो सोचकर इनके दिमाग में पोपले का नाम आया कि हम पोपले को किडनैप कर लेंगे। जिसके लिए ही इन्होंने उसके साथ एड्रियन के घर पर एक बिजनेस मीटिंग का बहाना बनाया, जहां डैनियल जब उसे अपना प्लान बताने लगा तो पोपले को शक हुआ, इसलिए वो बोला कि मैं तुम्हारे सीनियर से मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर ऑफ कोर्स डैनियल को गुस्सा आया, और उस गुस्से में गलती से उसने पोपले की जान ले ली। जहाँ पोपले की बीवी भी ये सब देख रही थी, तो तब एड्रियन ने उसे अपने इंजेक्शन से बेहोश कर दिया। वैसे इसका इंजेक्शन तो चल ही नहीं रहा था। खैर, तब इस कांड की वजह से एड्रियन के पूरे घर में खून फैल चुका था, जिसे वो साफ करने लगा। और वहीं दूसरी तरफ डैनियल और पॉल पोपले के घर में पहुंचे, जहां इन्हें एक तिजोरी तो मिली, लेकिन उस पर लॉक लगा हुआ था। जिस लॉक को पता करने के लिए उसने एड्रियन को कॉल किया कि उसकी बीवी से तिजोरी का कोड पूछो, लेकिन कोड तो तब पूछे ना जब बीवी जिंदा हो। एड्रियन ने ऐसा इंजेक्शन दिया कि वो बेचारी मर चुकी थी, जिसके चलते ये लोग पोपले के घर से ही उल्टा सीधा सामान चुराने लगे। साथ ही इन्होंने पोपला और उसकी बीवी की बॉडी को ठिकाने लगा दिया, जिस काम में सुन लो दोस्तों पॉल शामिल नहीं था। ठीक है, तो अब इन्होंने उनकी बॉडी को एक ड्रम में डाल के नदी में फेंक दिया। अरे ड्रम वाला काम तब से ही चल रहा है क्या?
खैर, अब वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव ने पुलिस को बता दिया कि कैसे इन तीनों ने मिलकर विक्टर की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। जिससे बीच एड्रियन की वाइफ भी जब घर पे पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ तो चारों तरफ खून लगे हुए हैं, जिन्हें एड्रियन ने साफ करने की कोशिश तो की पर दाग अच्छे हैं। खैर, तब उसने डर के मारे पुलिस को फोन किया, जहां पुलिस को ये बात भी पता चल गई कि इस शहर का सबसे तीसरा अमीर आदमी मिसिंग है। जहां अब इनका शक पूरा डैनियल, पॉल और एड्रियन की तरफ ही चला गया, जिसके बाद इन्होंने पूरी टीम के साथ मिलकर इन तीनों को एक एक करके अरेस्ट कर लिया। जहां पर अब ये इसे कोर्ट में लेकर आए तो इन पर बहुत सारी धाराएं लगाई गई, जैसे मर्डर, एक्सटॉर्शन, धोखाधड़ी, मतलब बहुत सारी, जिसमें पुलिस को उस ड्रम से पोपले और उसकी बीवी की बॉडी भी मिल चुकी थी। तो अब ये देखते हुए पॉल ने डैनियल और एड्रियन के खिलाफ गवाही दे दी, जिसकी वजह से पॉल को तो सिर्फ 20 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन डैनियल और एड्रियन को मौत की सजा सुना दी गई। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो गई। और हाँ दोस्तों, ये मूवी एकदम सच्ची घटना पर आधारित थी, जिसमें कि 3 लोगों ने अपनी लाइफ को सुधारने के लिए शॉर्टकट लिया। और शॉर्टकट का अंजाम यही होता है दोस्तों, ग्रीड और शॉर्टकट कभी सक्सेस नहीं लाते, सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाते हैं। क्योंकि जिंदगी में सब कुछ चाहिए, लेकिन और ज्यादा की भूख इंसान को ब्लाइंड कर ही देती है। लुगो मतलब डैनियल सोचता है कि मसल्स और मनी से वो अपना ड्रीम अचीव कर लेगा, लेकिन असली स्ट्रेंथ तो सेल्फ अवेयरनेस और ऑनेस्टी में होती है। तो याद रखना, लाइफ में शॉर्टकट मत ढूंढो, अपने सपनों के पीछे जाओ, लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी को मत भूलो। क्योंकि अगर तुम्हें सब कुछ मिल भी गया लेकिन तुम खुद को खो बैठे तो वो गेन सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह जाएगा। इसी नोट के साथ ये मूवी यहीं एंड हुई। तो मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।